हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपीशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखेंगे। वीक की क्लोजिंग की इसलिए देखो वीकली पे ना बैक टू बैक 3-6 सप्ताह हो गए। यहाँ पे एक बार मतलब कंटिन्यू ग्रीन मोमेंटम चल रहा है। अब एक बार देखो चांसेस ये कि या तो इस वीक में ना एक नेगेटिव कैंडल बन सकती है और एक बनना है ना सा ठीक भी रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि देखो इस तरीके से ना एक तरफा चलना बहुत कम होता है। आप प्रीवियस में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब एक सप्ताह जा सकता है इस टाइम और ग्रीन कैंडल बन जाए तो बन जाए, वरना यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के ही चांस रहेंगे और मार्केट थोड़ा सा ब्रेक ले सकता है ऐसे में। क्योंकि कितना भी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक थोड़ा सा ब्रेक तो लेता ही है और होल्ड करता है वहां पे। उसके बाद वापस मोमेंटम के लिए तैयार होता है फिर नए तरीके से। बुलिश मार्केट है तो पॉजिटिव साइड में मोमेंटम लेगा और बेयरिश है तो नेगेटिव साइड में मोमेंटम के लिए प्रिपेयर करेगा मार्केट। तो हमारा जो मेन जो एसएल इसमें देखो 20,507 का एक तो ये लेवल यहाँ पे ध्यान रखना है इस जगह पर, इस जगह ठीक है। तो ये लेवल तो मेन होगा वीकली के यहाँ पे। और बाकी जो मेन लेवल है वो है डेली के हिसाब से, वो है 20,850 से लेकर 870 का। ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता भी है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो वहां पे ध्यान रखना 20,850 से लेकर 20,870 का ये लेवल है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मार्केट थोड़ा सा फिर यहाँ पे आ सकता है, बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर हल्का हल्का करेक्शन आ सकता है। क्योंकि क्या है, इतने गैप बना बना के गया ना, तो बीच में बहुत गैप फिल करने आ सकता है मार्केट यहाँ पे। गैप आ रहे से ये वाला जो गैप है ना, जब भी अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा 20,500 के लेवल को, तो फिर ये पूरा बड़ा गैप दिखना है यहाँ पे, तो ये इसको फिल करने आ सकता है मार्केट। इस तरीके से होता है ऐसे कंडीशन में। प्रीवियस में भी कभी हम देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट गैप इस तरीके से फिल करता है। तो देखते हैं क्या होता है कंडीशन के हिसाब से और फिर उस हिसाब से अब हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। आप चाहें तो लाइव एनालिसिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली करता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ आपको चीजें, तो मॉर्निंग में रहता है। और अब देखो यहाँ पे इसमें हम लेवल्स निकालते हैं। इसमें बात करी थी कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास जाकर ऊपर कोई रिजेक्शन तो है नहीं यहाँ पे। तो अब ये नया इसने हाई बना दिया यहाँ पे, तो एक बार इसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे इसी जगह के आसपास, ठीक है। और एक सपोर्ट लेवल अब यहाँ पे ये वाला कहलाएगा। मिड में जो इसके यहाँ पे बंद हुआ है, तो ऊपर रिजेक्शन आएगा 21,006 के आसपास का और सपोर्ट आएगा 20,930 के आसपास पहला। यहाँ से अगर ये गिरता है तो फिर यहाँ तक आने के चांसेस में 20,852 तक के। 20,852 गिरता है तो 20,786 20,723 तक के आने के चांसेस पूरे रहेंगे इसमें। नेक्स्ट टारगेट जाएंगे इसलिए, क्योंकि अभी रेंज बना रहा है यहाँ पे एक, ये देखो 3 दिन से ऊपर की तरफ की रेंज हो गई, यहाँ पे नीचे की तरफ की रेंज हो गई। जिस साइड मोमेंटम देगा उस साइड के चांस ज्यादा बनेंगे। और कंडीशन थोड़ी ऐसी लग रही है कि हाँ ये एक बार ट्रैप कर रहा है इस तरीके से मार्केट यहाँ पे, और फिर आके यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इसी के ऊपर ऐसे में। तो निफ्टी के लिए तो लेवल्स हो गए। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में भी देखो सेम कैंडल से वीकली और डेली पे, तो उसमें हम लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है वो है 46,750 से लेकर 46,800 का। तो लेवल काफी इंपोर्टेंट लेवल है उस जगह पर। और इसमें देखो यहाँ पे इसने इस जगह थोड़ा बहुत हाई बनाया यहाँ पे, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत निकला ये। और अब इसमें जो चेंज होएगा, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आता है ये वाला 47,148 का। अगर इसी के आसपास ही ओपन होता है तो ये पहला सपोर्ट लेवल है यहाँ पे इसी के पर। और अगर यहाँ से फिर ये गिरता है तो ये लेवल हमारा 46,966 का ये लेवल रहेगा यहाँ पे, ये है। और फिर उसके बाद तो जो डे लो था यहाँ पे ये वाला इस जगह के आसपास 46,795। तो अब यहाँ पे देखो मल्टीपल रिजेक्शन सपोर्ट लेवल बनते जा रहे हैं, मल्टीपल सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो प्राइस एक्शन बना 1 2 3 4 4 दिन मतलब है ना, ये ऑलमोस्ट एक रेंज बना रहा है। ऊपर की तरफ इसके आसपास का बना दिया इसने 43,255 के आसपास यहाँ पे ये, मतलब 10 20 50 मिनट ऊपर नीचे पड़ता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे ये रेंज हो गई। इसी के बीच में मार्केट अभी चल रहा है। जिस साइड में डायरेक्शनल मूव देगा उस साइड में मोमेंटम ज्यादा अच्छा आने के चांस है। नीचे की तरफ यहाँ पे आता है तो सपोर्ट काफी अच्छे से देखो 46,500 के यहाँ पे तो काफी अच्छे सपोर्ट है। उसके पहले यहाँ पे 46,750 से लेकर 46,800 के आसपास का सपोर्ट काफी अच्छा है इस रेंज में यहाँ पे। तो ये वाले सपोर्ट लेवल काफी अच्छे काम करेंगे यहाँ पे ऐसे। तो इसको ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी के बारे में। तो सीएनएक्स चार्ट का, सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट निकालते हैं। इसमें भी देखो वही कंडीशन है, बैंक निफ्टी की सिमिलर चलता है। तो जो नया हाई है उसके आसपास देखेंगे यहाँ पे रिजेक्शन लेवल है। यहाँ पे देखना कंडीशन क्या रहती है। और अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे नीचे आता है तो पहला सपोर्ट लेवल तो इसका जो आएगा इस जगह के आसपास 21,150। और फिर जो आएगा उसके बाद यहाँ पे आएगा वो ये लेवल 21,086 का। तो ये लेवल हो जाएगा यहाँ पे सपोर्ट का। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 20,994 20,911 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर कोई रिजेक्शन है नहीं तो अननेसेसरी प्लान करने का नीड है नहीं। वो जब मार्केट के हिसाब से कंडीशन बता पड़ती है, मोमेंटम क्या आ रहा है उसमें वहाँ पे ऐसी कंडीशन में, तो उसके हिसाब से प्लान करेंगे वहाँ पे देख के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।